हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेटा साइंस के न्यूमेरिकल पार्ट करवा रही हूँ जिसमें हम डेटा नॉर्मलाइजेशन और डेटा डिस्क्रिटाइजेशन का टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या आता है डेटा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या बोला कि हमने क्या जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा, जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो एक रेंज में आनी चाहिए और जो रेंज है वो 0 to 1 होनी चाहिए या फिर -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है। डेटा नॉर्मलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसने एक्यूरेसी है जब जो मॉडल की उसने उसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। 4 टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स है हमारे पास जिससे हम डेटा नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं। सबसे पहले आएगा मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन आएगा यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और थर्ड में आएगा जेड स्कोर यूजिंग मीन एंड एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। जेड स्कोर को हम दो तरीक़ों से कर रहे हैं, 2 टाइप्स से कर रहे हैं, या पहले करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से, दूसरा आएगा मीन और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन से। एंड फोर्थ इज ये नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग। पहले हम फार्मूलाज देखते हैं, दैट इज़ मिन मैक्स में हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले वैल्यू निकालनी होती है, तो मिन मैक्स का फार्मूला क्या है, हम वी से डिनोट कर रहे हैं, वी इक्वल्स टू वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स माइनस मिन। दैट इज़ कि हमें एक टेबल गिवन होगा जिसमें वैल्यूज़ गिवन होंगी हमें, और हर एक वैल्यू को हमने लेके क्या करना है, माइनस करेंगे उसको मिनिमम वैल्यू के साथ। हम पूरे डेटा सेट में से देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। फिर मिन मैक्स के अकॉर्डिंग हमने हर वैल्यू को कंप्यूट करना और हमने मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद क्या है, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड स्कोर में इसका फार्मूला क्या है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे एक्स क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी जो भी हमें डेटा सेट में गिवन होगी। म्यू हमारा मीन है, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, दैट इज़ दी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके। उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, मीन के साथ सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, और उसके बाद हमें n नंबर ऑफ़ टर्म्स, जो 5 गिवन है, 6 गिवन है, जो भी गिवन ऑफ टर्म्स होंगी n होगा, वो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। एक्स आई लिए, दैट इज़ कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हर एक वैल्यू को सिंगल वैल्यू लेके उसको मीन के साथ माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, और उसके बाद उसका स्क्वायर करके n के साथ डिवाइड करके उसका वो स्क्वायर रूट करके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, और उसके बाद हम जो वैल्यू माइनस मीन करेंगे अब और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जेड स्कोर आ जाएगा। दूसरा हमारा जेड स्कोर कौन सा है, दैट इज़ की वैल्यू को माइनस करना मीन के साथ। वही मीन पहले निकालेंगे, वैल्यू हमें गिवन होगी, हर एक वैल्यू के साथ हमने सबट्रैक्ट करना और एब्सोल्यूट मीन आएगा। एब्सोल्यूट मीन कैसे होता है, जस्ट वैल्यू को मीन के साथ माइनस करना अपॉन नंबर ऑफ़ टर्म्स। इसमें कुछ स्क्वायर नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी उसको मीन के साथ, हर एक वैल्यू को मीन के साथ माइनस करके उस प्लस करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, और ये हमारा जेड स्कोर हो गया। नेक्स्ट इज़ द डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग में क्या बोला कि हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारी जो रेंज है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। रेंज वैल्यू जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसकी वैल्यू क्या 1 से कम होनी चाहिए। तो अगर हमें डेटा सेट गिवन है तो हमने हर एक वैल्यू को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 10 की पावर वो लेंगे कि हमारा पॉइंट में आंसर आए या फिर माइनस में आंसर आए। ठीक है, हमने 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी, सो इसलिए हम 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे कि हमारी पॉइंट वैल्यूज़ आ जाए। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगी, पहले मैं फार्मूले बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है कि डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन में क्या बोला उन्होंने, कॉन्टीन्यूस डेटा कन्वर्टेड इनटू बिन्स और इंटरवल्स। एक कॉन्टीन्यूस डेटा गिवन होगा, हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, सेट गिवन होगा, उसको हमने क्या करना है, बिन्स में या फिर इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है डेटा को और उसका साइज़ क्या रिड्यूस करना है। 3 टेक्निक्स है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड। सबसे पहले आएगा अनसुपरवाइज्ड डिस्क्रिटाइजेशन, जिसमें 3 टेक्निक्स आती हैं। इक्वल विड्थ बिनिंग आएगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग आएगा, और क्लस्टरिंग आएगी के मीन्स। पहले क्या है, इक्वल विड्थ बिनिंग। इक्वल विड्थ बिनिंग में क्या बोला कि हमने पहले रेंज कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम माइनस मिन देख के, कि हमारे पास जो भी डेटा सेट गिवन है, डेटा गिवन है, उसमें हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या रेंज निकल जाएगी। उसके बाद हमने देखना है कि कितनी बिन्स, अगर तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कितनी बिन्स लेनी है तो हम उतनी ही नंबर ऑफ़ बिन्स लेंगे, नहीं तो हम अपनी तरफ से 3 बिन्स ले सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, बिन विड्थ निकालनी, दैट इज़ कि जो भी हमारी रेंज है उसको के बिन्स के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारी बिन विड्थ आ जाएगी। और उसके बाद हमने क्या इंटरवल्स क्रिएट करने हैं। इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग में क्या आता है कि वही पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद बिन्स देखेंगे, अगर तो गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हम 3 लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा को डिवाइड किया हमने एक बिन्स के साथ इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेके, दैट इज़ कि हमने देखा कि n/k है फॉर्मूले में, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n/k। यहाँ पे n क्या है कि हमारे को
कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 10 वैल्यूज़ है, 12 वैल्यूज़ है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको डिवाइड कर देना है के बिन्स के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, जो भी गिवन होगा डिवाइड करके हमारी फ्रिक्वेंसी निकलेगी। उसके बाद हमने क्या इंटरवल्स क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट इज द क्लस्टरिंग। के मीन्स इसमें क्या बोला कि डेटा पॉइंट्स असाइन टू द नियरेस्ट नेबर एंड ईच क्लस्टर ट्रीटेड एज अ बिन। इसमें भी वही मेथड है कि जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी उसको क्या करना है, बिन्स के साथ डिवाइड करके हमने इंटरवल्स क्रिएट करने हैं। और यहाँ पे इंटरवल्स को क्या है, बिन्स को क्या है, एज ए क्लस्टर ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद आती है सुपरविजन डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। इसमें क्या आता है, डिसीजन ट्री बेस्ड आ जाएगी, जिसमें एंट्रोपी बेस्ड है, जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है कि ये सैलरी जैसे ले रहे हैं, सैलरी लेस देन 10,000, सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और सैलरी इन बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब ऐसे रेंज गिवन होगी, ये हम निकालेंगे। उसके बाद क्या आता है काइमर, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स येस और नो के अकॉर्डिंग रो टेबल कॉलम टेबल को लेके हमने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट इज CAIM, दैट इज द क्लास एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंस मैक्सिमाइजेशन। अब हम क्या न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल कौन सा, इक्वल विड्थ बिनिंग का। कैलकुलेट द बिन विड्थ इफ़ यू डिसाइड टू हैव 4 एज ग्रुप्स एंड एज रेंजेस इज 18 to 70, द बिन विड्थ वुड बी। अब हमें क्या गिवन है, डेटा गिवन है 18 to 70 के बीच में, ये डेटा सेट गिवन है। हमने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें देखना है, इसको डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अब मैक्सिमम और वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और मैक्सिमम क्या है 17। तो हमने पहले रेंज निकालनी है, दैट इज़ दी मैक्स माइनस मिन करके 70 माइनस 18 दैट इज़ दी 52 आ गए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि 4 एज ग्रुप्स है, दैट इज़ की के बिन्स हमारी कितनी आ गई 4। अब हम रेंज को क्या कर रहे हैं, के साथ दैट इज़ की 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी बिन विड्थ आ रही है, दैट इज़ दी 13 आ गई, 52/4। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंटरवल्स क्रिएट करने। अब इंटरवल्स क्रिएट करने का भी मेथड है एक, उसमें क्या है कि बिन 1 कैसे देखते हैं हम, मिनिमम वैल्यू गिवन होगी दैट इज़ की 18 आ जाएगा, कॉमा मिनिमम वैल्यू प्लस विड्थ -1 दैट इज़ 18 + 13 आ गई हमारी विड्थ और -1 किया, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 18,30। और 18,30 में जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारी क्या आ जाएगी, बिन 1 में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिन 2 दैट इज़ मिनिमम प्लस W करना है, मतलब कि 18 + 13 किया, नेक्स्ट वैल्यू निकल गई, और उसके बाद मिनिमम प्लस ट्वाइस द विड्थ -1 किया, उसको सॉल्व किया, हमारी बिन 2 आ गई, उसकी रेंज निकल गई। नेक्स्ट क्या है, बिन 3, उसमें क्या मिन प्लस ट्वाइस द विड्थ और मिन प्लस थ्राइस द विड्थ -1, एंड फोर्थ में क्या मिन प्लस थ्राइस द विड्थ कॉमा मैक्सिमम। सो इस ये फार्मूले के साथ हमने क्या पहले रेंज क्रिएट कर ली, ये हमारी रेंज आ गई। और अब इस रेंज को देखते हुए हमने क्या इंटरवल्स क्रिएट करने हैं, ये डेटा को क्या हमने पुट ऑन करना है इंटरवल्स के बीच में, ठीक है। ये क्या हमारा इक्वल विड्थ बिनिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा मिन मैक्स कर रहे हैं, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन में हमारी रेंज 0, 1 और -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए। तो हमें डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या इसमें से स्क्वायर फूट में से हमने मिनिमम वैल्यू निकाली दैट इज़ 1000 और मैक्सिमम निकाली दैट इज़ 1800 वैल्यू आ गई। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या था, V = वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स माइनस मिन। अब इसमें क्या 4 वैल्यूज़ गिवन है, 1800, 1500, 1000 एंड 18, 4 वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने हर एक वैल्यू को लेना है 12, 15, 1000 एंड 1800, उसको माइनस करना है मिनिमम के साथ और डिवाइड करना है मैक्स माइनस मिन के साथ, दैट इज़ 1800 माइनस 1000। सो हमने कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 to 1 की रेंज के बीच में आनी चाहिए, दैट इज़ मिन मैक्स। उसके बाद क्या है जेड स्कोर। जेड स्कोर हम पहले कौन सा करें, यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे कि हमने डेटा गिवन है स्टूडेंट और उसकी हाइट गिवन है, तो हमने पहले हाइट का क्या निकाला, मीन निकाला, दैट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा 350/5 दैट इज़ द 70 हमारा क्या आ गया, मीन। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज़ की एक्साइड जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी, 5 वैल्यूज़ गिवन है 64, 70, 72, 68 एंड 76। उसको क्या करना है, मीन के साथ सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ की 70 हमारा मीन आया, मीन के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड करना है, दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करके हमारी वैल्यूज़ आ गई, इसको क्या कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने फाइनली डिवाइड किया, तो हमारा क्या 4 आ गया, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारा फार्मूला क्या था, वैल्यू को हमने माइनस करना है मीन के साथ और डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक है। तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसको हमने मीन के साथ डिवाइड किया और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर दिया और हमारे क्या आ गया, जेड स्कोर वैल्यू निकल गई।
जो कि हमारी -1 to 1 के बीच में आ रही है। और अगर ये वैल्यू 1.5 आ रही है तो हम इसको 1 लेंगे या फिर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जेड स्क्वायर, जिसमें हम देख रहे हैं मीन और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को लेके। तो वही डेटा सेट गिवन है, पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके, दैट इज़ कि हमारा 15 मीन आ गया। नेक्स्ट क्या कि हमने एब्सोल्यूट मीन निकालना है, तो उसमें क्या था, वैल्यू को माइनस करना मीन के साथ। तो जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है 11, 15, 18, 17, 12, 17 सबको क्या किया, मीन के साथ डिवाइड किया और माइनस किया, सॉरी, और उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारे क्या, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ये मॉडुलस है। तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ से एब्सोल्यूट मीन निकल गया 2.33, जिसको हमने 2 अप्रॉक्स लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, दैट इज़ कि एक्स माइनस मीन अपॉन एब्सोल्यूट मीन था। तो हमने जितनी भी वैल्यूज़ गिवन थी 11, 15, 18, 17, 12 और 17, उसको क्या किया, मीन के साथ सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसको एब्सोल्यूट मीन के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारी रेंज आ जाएगी, दैट इज़ कि 1 और -1 और 0 आ रही है और -2 आ रही है, ठीक है। माइनस वैल्यू आएगी जो 1.5 है, इसको हम या तो हम 1 के अप्रॉक्स ले लेंगे या फिर हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि हमारी नॉर्मलाइजेशन की रेंज क्या है, यहाँ फिर नेगेटिव में आनी चाहिए 0 to 1 या फिर -1 to 1 आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग में क्या बोला कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी हमने उसको ऐसे नंबर के साथ डिवाइड, 10 की वो पावर लेके डिवाइड करना है कि हमारी वैल्यू क्या पॉइंट में आनी चाहिए या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो अब हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने क्या किया, 10 की पावर 3 दैट इज़ की 1000 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे क्या सारी पॉइंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये हमारे क्या डेसिमल स्केलिंग। उसके बाद क्या आता है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या है कि जितने भी डेटा सेट गिवन होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स को कैलकुलेट किया, दैट इज़ की 12 गिवन है, उसके बाद बिन के साथ डिवाइड कर दिए 3। यहाँ पे हमें बिन नहीं गिवन तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, 3 बिन्स ले ली, डिवाइड किया और हमारा क्या आया 4, दैट इज़ की 4 हमारा आ गई, वैल्यू आ गई, बिन विड्थ आ गई। तो इसमें हमने क्या किया, अब 3 बिन्स बनेंगी क्योंकि हमने 3 के साथ डिवाइड किया और हर एक बिन में क्या आएगी, 4 वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है। तो सीरियल वाइज हम 4 वैल्यूज़ को पुट ऑन कर देंगे, ये हमारी इक्वल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बट हाँ, इसमें कंडीशन भी है कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। पहले अगर हमारे पास सॉर्टेड डेटा होगा तो भी हम जो है बिन इंटरवल्स क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्या, क्लस्टरिंग। इसमें भी वही है कि जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है उसको बिन के साथ डिवाइड कर दिया और हमारी वैल्यू निकल गई और वैसे हमारे बिन्स क्रिएट हो गए, हमने 2 वैल्यूज़ पुट ऑन कर दी, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो पुट ऑन कर दी। यहाँ पे बिन को एज ए क्लस्टर ट्रीट किया जाएगा, दैट इज़ द क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। नेक्स्ट क्या है हमारा, काई स्क्वायर मेथड। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज़ की ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमें मैन और वुमेन गिवन है जिन्होंने कैट और डॉग्स को बाय किया है, जैसे इतनी रेशो में या इतने नंबर ऑफ़ कैट्स बाय किए हैं मैन ने और वुमेन ने, और डॉग इतने बाय किए हैं मैन ने और वुमेन ने। तो पहले हम रो टोटल किया, उसके बाद हमने कॉलम टोटल किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किया, दैट इज़ की रो टोटल को हमने कॉलम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ओवरऑल सैम्पल साइज़। दैट इज़ की पहले रो टोटल है दैट इज़ की 489, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉलम टोटल 438, मतलब कि 489 ये हमारी रो आ गई, इसको हमने पहले कॉलम टोटल के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो 489 को हम 438 के साथ भी करेंगे, 524 के साथ भी करेंगे, एक रो ले ली और दोनों कॉलम्स के साथ करके अपॉन टोटल आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर हम नेक्स्ट रो लेंगे, सेकंड रो 473, उसको हमने बाकी की 2 कॉलम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना और टोटल के साथ डिवाइड कर देना। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये 4 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ कि ये हमारी इसकी वैल्यू आई फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड की, थर्ड की एंड फोर्थ की। ये रो टोटल 1, ये सेकंड वाले का, ये थर्ड, और ये रो सेकंड का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्व को माइनस करना, एक्सपेक्टेड उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ करना होता है डिवाइड। तो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, दैट इज़ की 207, 282, 231 एंड 242। 4 वैल्यूज़ हमारी क्या आई, ऑब्जर्व, ये 4 वैल्यूज़ हमने लिख दी और उसके बाद हमारी इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गई 4 वैल्यूज़। इसको हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड के साथ कर दिया सब्ट्रैक्ट और स्क्वायर और उसके बाद एक्सपेक्टेड के साथ ही डिवाइड करना। तो हमारा ये जो आंसर है ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये हमारा क्या काई स्क्वायर है। तो ये सारे क्या है हमारे नॉर्मलाइजेशन और डिस्क्रिटाइजेशन के फॉर्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल्स है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।